जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और हांगकांग का मैच हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना इंटरेस्टिंग मैच होगा। इतना एक्सेप्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान को जो हांगकांग की टीम है वो बहुत टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सारी की सारी टीम जो भी है जो थी वो 38 रन पर ढेर होगी और पाकिस्तान 155 रन से बआसानी विन कर लिया। उर्दू पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का और अगला मैच किससे है और पाकिस्तान का फाइनल में किसके साथ टाकरा होने वाला है। सब कुछ करेंगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस मैच के बारे में। ये मैच कैसा रहा, ये पाकिस्तान ने इस मैच जीतने में कितना अहम किरदार अदा किया, किस खिलाड़ी ने किया और किस तरह से मैच जीते। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी की बैटिंग की। पाकिस्तान की बैटिंग पहले करते हुए पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रजवान ने ओपनिंग की, जिसके तबादले में बाबर आजम सबसे पहले आउट हुए, 8 बॉल पर 9 रन बनाए और इसके बाद मोहम्मद रजवान और फखर जमान ने जोड़ी सेलेक्ट की और जो कि 57 बॉल पर 78 रन बनाए मोहम्मद रजवान ने और फखर जमान ने 53 रन बनाए। इसके बाद जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो खुशदिल शाह ने किया। 15 बॉलों का सामना करते हुए उन्होंने 35 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इस वजह से पाकिस्तान जिसके तबादले में हांगकांग की टीम जो पूरी की पूरी है वो 38 रन पर ढेर हो चुकी, यानी कि पूरी की पूरी टीम जो हांगकांग की थी वो 38 रन पर ढेर होगी। इसके इसके बाद पाकिस्तान विन कर लिया, जिसमें अहम किरदार है बॉलरों का। बहुत अच्छी शानदार बॉलिंग की पाकिस्तान की तरफ से। जो सबसे ज्यादा जिन्होंने विकेटें ली हैं वो बॉलरों में से सबसे ज्यादा शादाब खान ने 4 खिलाड़ी को आउट किया है, मोहम्मद नजुमान ने 3 खिलाड़ी को आउट किया है, नसीम शाह ने 2 दूसरे ओवर में पहला ओवर तो उसका मिडल खाली गया, लेकिन दूसरे ओवर में उसने तीसरे ओवर में 2 विकेटें उसने उड़ाई और एक शाह वाजदानी ने ली। इस तरह से पाकिस्तान ने टोटल 10 विकेटें हासिल की। हांगकांग के जो टोटल खिलाड़ी थे उनमें से कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सका, जिसके मुकाबले में पूरी टीम 38 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं जी पाकिस्तान का अगला टारगेट किसके साथ है और किसके साथ मैच होने वाला है। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल मैच होगा, आज मैच होगा 3 सितंबर को, जिसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान में मुकाबला होगी। इसके बाद 4 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का फिर बड़ा मार्का होने जा रहा है, जिसमें बहुत ही ज्यादा तमाशाई का मरकज रहेगा, ध्यान का मरकज रहेगा। इस वजह से ये मैच 4 सितंबर को दुबई में फिर खेला जाएगा। इस तरह से हमें नजर आ रहा है कि हमें पाकिस्तान के जो टोटल मैचेस है इंडिया के साथ एक और फाइनल में देखने को मिलेगा। हम पाकिस्तानी इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को फाइनल में जाए और इंडिया के साथ मुकाबला हो। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान फाइनल भी जीते, ये कल वाला मैच भी जीते इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगला जो मैच है जिस तरह से हांगकांग से पाकिस्तान ने विन किया है, इस तरह से इंशाल्लाह ताला इंडिया को हम अच्छा टारगेट देंगे, अच्छा टफ टाइम देंगे। इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के एक मैच जीतने की वजह से मवाद बुलंद हुआ है, ठीक है जी। इस वजह इंशाल्लाह ताला कल का मैच भी जीतेंगे और फाइनल का मैच भी इंडिया से ही हमारा पड़ेगा इंशाल्लाह ताला, तो वो भी जीतेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीत कर पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर आए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।